बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12.6 स्टार्ट करनी है। इस एक्सरसाइज में हमारे पास 3 साइड्स गिवन होगी। हमने रिमेनिंग 3 एंगल्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए बी सी 3 साइड्स गिवन है हमारे पास, तो 3 एंगल हमने मालूम करने हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा। स्टूडेंट, इसमें ये बात याद रखनी है, अगर हमारे पास 3 साइड्स गिवन हो तो हमने हाफ एंगल यूज़ करना होता है। साइन काज टेन तीनों में से कोई भी आप हाफ एंगल यूज़ कर सकते हैं। साइन ऑफ हाफ एंगल इन टर्म्स ऑफ साइड्स। फर्स्ट पार्ट गिवन है हमारे पास साइन अल्फ़ा बाई 2, ये इक्वल होता है हमारे पास एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी होल स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स, इसमें ये याद रखना है, अगर हमारे पास अल्फ़ा गिवन हो तो प्रोडक्ट में अल्फ़ा यूज़ नहीं होगा, इन स्क्वायर रूट में। अब यहाँ पर अल्फ़ा है तो यहाँ पर ए यूज़ नहीं करेंगे। अब बी सी मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे भी वही नंबर मल्टीप्लाई होगा बी सी। सेकेंड साइन बीटा ओवर 2, तो इसमें बी साइड यूज़ नहीं होगी, एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर सी ए, जो माइनस हो रहा है वो नीचे मल्टीप्लाई होगा। थर्ड साइन गैमा बाई 2, अब इसमें यहाँ पर सी साइड यूज़ नहीं होगी, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर ए बी, जो माइनस होंगी साइड साइन में वो मल्टीप्लाई होंगी नीचे। स्टूडेंट्स, ये भी याद रखना है कि ए प्लस बी प्लस सी ये इक्वल होता है हमारे पास 2s के इक्वल। अगर 2 पर डिवाइड करें तो s की वैल्यू आती है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास है कोसाइन ऑफ हाफ ऑफ द एंगल इन टर्म्स ऑफ द साइड्स। कॉज हाफ एंगल फर्स्ट गिवन है हमारे पास कॉज अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। स्टूडेंट्स, इसमें ये याद रखना है, कॉज के अंदर अगर अल्फा एंगल गिवन हो तो राइट साइड पे ए आएगी साइड, ऊपर अगर ए है तो नीचे उसके अपोजिट साइड आएंगी बी सी। सेकेंड गिवन है हमारे पास कॉज बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी होल स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड पर हमारे पास एंगल बीटा दिया हुआ है, तो राइट साइड पे ऊपर नोमिनेटर के अंदर बी साइड आएगी, डिनोमिनेटर में उसके अपोजिट साइड आएंगी, ऊपर बी दिया तो नीचे ए सी आएंगे। थर्ड कॉस गैमा बाई 2 इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी होल स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड पर यहाँ पर एंगल गैमा दिया हो तो राइट साइड पे सी साइड आएगी ऊपर, नीचे उसके अपोजिट साइड लिखेंगे। तो ये ट्रिक कैसे याद करने की। थर्ड हमारे पास है द टेंजेंट ऑफ हाफ द एंगल इन टर्म्स ऑफ द साइड्स। फर्स्ट फॉर्मूला दिया हुआ हमारे पास टेन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें फार्मूला यूज़ करना है, टेन इक्वल होता है हमारे पास साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा। साइन और कॉज को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फार्मूला जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट टेन बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए ओवर एस इंटू एस माइनस बी होल स्क्वायर रूट। थर्ड टेन गैमा बाई 2 इज इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर एस इंटू एस माइनस सी होल स्क्वायर रूट। चलते हैं एक्सरसाइज की जानिब। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में 3 साइड्स गिवन है, हमने रिमेनिंग 3 एंगल्स फाइंड करने हैं, अल्फा बीटा गैमा। स्टूडेंट्स, हम इसे लॉ ऑफ कोसाइंस के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तीनों साइड्स यूज़ हो सकती हैं। सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। बाय लॉ ऑफ कोसाइंस, cos अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। वैल्यूज पुट करेंगे, 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7 इंटू 9
स्केयर ओपन करेंगे। स्केयर ओपन करने के बाद हमने इसे माइनस कर देना। कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो वैल्यू आती है हमारे पास 81 ओवर, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आती है 126। 81 को डिवाइड करेंगे 126 के ऊपर तो आंसर आता है हमारे पास 0.643 इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर अल्फ़ा चाहिए तो कॉस दूसरी तरह कर इन्वर्स हो जाएगा। कॉस इन्वर्स 0.643। कैलकुलेटर से हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स अगर इसका निकालें तो हमारे पास आंसर आता है 50 डिग्री। एक एंगल निकाल लिया हमने, अब दूसरा एंगल फाइंड करेंगे। कॉस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ac। वैल्यूज पुट करेंगे 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7 इंटू 9। इसे अगर ओपन करें तो हमारे पास आंसर आता है इसका 81 ओवर 126। cos बीटा इज इक्वल टू 81 को अगर इसे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.643। बीटा फाइंड करने का दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो इन्वर्स हो जाएगा। cos इन्वर्स 0.643 इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास आंसर निकल आता है 50 डिग्री। बीटा एंगल इक्वल आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। अब रिमेनिंग एंगल हम फाइंड कर सकते हैं बाय ट्रायंगल लॉ। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे ऐड करें तो हमारे पास 100 डिग्री प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। गैमा फाइंड करना है। 100 डिग्री को राइट साइड पे लेकर तो माइनस हो जाएगा हमारे पास 100 डिग्री। सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 80 डिग्री आएगा। गैमा इज इक्वल टू 80 डिग्री। लास्ट में रिजल्ट लिखेंगे। हेंस अल्फा इज इक्वल टू 50 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड गैमा इज इक्वल टू 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है हमारे पास a इज इक्वल टू 32, b इज इक्वल टू 40 एंड c इज इक्वल टू 66। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास तीन साइड्स गिवन हो तो हम हाफ एंगल और लॉ ऑफ कोसाइंस दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे आप वो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सॉल्यूशन फाइंड करते हैं बाय लॉ ऑफ कोसाइंस। cos अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। वैल्यूज पुट करेंगे 40 स्क्वायर प्लस 66 स्क्वायर माइनस 32 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 40 इंटू 66। स्क्वायर ओपन करेंगे 1600 प्लस 4356 माइनस 1024 डिवाइडेड बाय 5280। सिंपल इनका स्क्वायर लेना है, नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। cos अल्फा इज इक्वल टू पहले से प्लस करेंगे बाद में आपने माइनस कर देना है। तो आंसर आता है 4932
डिवाइडेड बाय 5280। इसे डिवाइड करें तो हमारे पास नंबर आता है 0.934। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर एंगल अल्फ़ा फाइंड करना है तो काज को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो दूसरी तरफ जाकर काज इन्वर्स हो जाएगा 0.934। इन्वर्स फाइंड करेंगे इसका। इन्वर्स आता हमारे पास 20 डिग्री 55 मिनट्स एंड 58 सेकेंड। अल्फ़ा इज इक्वल टू 20 डिग्री 55 मिनट्स 58 सेकेंड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने बीटा फाइंड करना है, तो फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर cos बीटा इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस बी स्क्र डिवाइडेड बाय 2ac। वैल्यूज़ पुट करेंगे 32 स्क्र प्लस 66 स्क्र माइनस 40 स्क्र डिवाइडेड बाय 2 इंटू 32 इंटू 66। cos बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर ओपन करेंगे 1024 प्लस 4356 माइनस 1600 डिवाइडेड बाय, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास नंबर आता है 4224। इसे स्टूडेंट हमने सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू आती है हमारे पास 3780 डिवाइड बाय 4224। हमने एंगल बीटा फाइंड करना है, काज को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। काज राइट साइड पर आकर हमारे पास इन्वर्स हो जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे। अगर इसे डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.895। 0.895, तो कैलकुलेटर से हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स लें तो हमारे पास वैल्यू आती है 26 डिग्री 29 मिनट्स 29 सेकेंड। ये एंगल बीटा आ जाएगा। थर्ड एंगल हमने स्टूडेंट्स बाई ट्राइंगल लॉ से फाइंड करना है। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। गैमा एंगल हमने फाइंड करना है 180 डिग्री माइनस अल्फा बीटा को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, तो अंदर वैल्यू आएगी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। तो वैल्यूज पुट करेंगे इसमें। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 20 डिग्री 55 मिनट्स 58 सेकेंड प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे 26 डिग्री 29 मिनट्स एंड 29 सेकेंड। तो गैमा इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स पहले हमने इसे प्लस करना, बाद में इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो नंबर आता है हमारे पास 132 डिग्री 34 मिनट्स 32 सेकेंड। लास्ट में रिजल्ट लिखेंगे, हेंस अल्फ़ा इज इक्वल टू 20 डिग्री 55 मिनट्स 58 सेकेंड, बीटा इज इक्वल टू 26 डिग्री 29 मिनट्स 29 सेकेंड एंड गैमा इज इक्वल टू 132 डिग्री 34 मिनट्स 32 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 साइड्स गिवन है, हमने 3 एंगल फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन फाइंड करते हैं बाय लॉ ऑफ कोसाइंस। cos अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। वैल्यूज पुट करेंगे 31.7 होल स्क्वायर प्लस 42.8 होल स्क्वायर माइनस 28.3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय
2 into 31.7 into 42.8 स्क्वायर ओपन करेंगे cos अल्फा इज इक्वल टू 1004.89 प्लस 1831.84 माइनस 28.3 इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास नंबर आता है 800.89 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नंबर आता है 2713.5। स्टूडेंट्स पहले आपने इसे प्लस करना बाद में माइनस कर देना है, तो कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट वैल्यू निकल आती है इसकी 2035.84 डिवाइडेड बाय 2713.5 कॉस अल्फा इज इक्वल टू, इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर आता है 0.75। हमने एंगल अल्फ़ा फाइंड करना है, कॉस को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, कॉस इनवर्स इंटू 0.75 इनवर्स फाइंड करें तो हमारे पास नंबर आता है 41 डिग्री 24 मिनट्स 34 सेकेंड। नेक्स्ट बीटा फाइंड करते हैं, कॉस बीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2CA। वैल्यूज पुट करेंगे 42.8 होल स्क्वायर प्लस 28.3 होल स्क्वायर माइनस 31.7 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 42.8 मल्टीप्लाई बाय 28.3 स्क्वायर ओपन करेंगे, कॉस बीटा इज इक्वल टू 1831.4 प्लस 800.89 माइनस 1004.89 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नंबर आता है 2422.48। इसे स्टूडेंट्स हमने सिंप्लीफाई करना है, पहले प्लस करेंगे फिर बाद में अपने माइनस कर देना है। तो कैलकुलेटर से इसकी डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास नंबर आता है 1627.84 डिवाइडेड बाय 2422.48 डिवाइड करें तो हमारे पास नंबर आता है 0.671। बीटा फाइंड करना है हमने, कॉस को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, कॉस इन्वर्स 0.671 इन्वर्स फाइंड करें तो हमारे पास नंबर आता है 47 डिग्री 47 मिनट्स एंड 10 सेकेंड। रिमेनिंग एंगल गैमा फाइंड करेंगे, वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। गैमा फाइंड करना है 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा बीटा को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा नेगेटिव हो जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 41 डिग्री 24 मिनट्स प्लस 47 डिग्री 47 मिनट्स। इसे स्टूडेंट्स आप राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं। तो पहले इन्हें प्लस करेंगे, बाद में आपने इसे माइनस कर देना है। तो एंगल गैमा हमारे पास आएगा 90 डिग्री 48 मिनट्स एंड 15 सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 3 साइड्स गिवन है हमारे पास, तो रिमेनिंग 3 एंगल्स फाइंड करने हैं। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व होगा बाय लॉ ऑफ कोसाइंस। वी नो दैट cos अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। वैल्यूज पुट करेंगे 56.31 होल स्क्वायर प्लस 42.8 होल स्क्वायर माइनस 31.9 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 56.31 इंटू 42.8। स्क्वायर ओपन करेंगे 3170.81 प्लस 1621.67 माइनस 1017.61 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नंबर आता है 4535.21। कॉस अल्फा इज इक्वल टू, पहले से प्लस करेंगे बाद में आपने इसे माइनस कर देने हैं, तो हमारे पास नंबर आता है 3447.88 डिवाइडेड बाय 4535.21। इसे हम अगर डिवाइड करें तो हमारे पास नंबर आता है 0.8323। स्टूडेंट्स हमें अगर अल्फ़ा चाहिए तो कॉस को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो इन्वर्स हो जाएगा। कॉस इन्वर्स 0.8323 इन्वर्स फाइंड करें अगर इसका कैलकुलेटर से तो हमारे पास आंसर आता है इसका 33 डिग्री 39 मिनट्स एंड 51 सेकेंड। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर एंगल बीटा फाइंड करना है। वी नो दैट cos बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। वैल्यूज पुट करेंगे 31.9 होल स्क्वायर प्लस 42.8 होल स्क्वायर माइनस 56.31 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 31.9 इंटू 42.8। स्क्वायर ओपन करेंगे cos बीटा इज इक्वल टू 1621.67 प्लस 1017.61 माइनस 3170.81 डिवाइडेड बाय, नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर आता है 2569.2। इसे प्लस करके माइनस करें तो हमारे पास नंबर आता है माइनस 531.53 डिवाइडेड बाय 2569.2। बीटा फाइंड करना है, इसे हम अगर डिवाइड करें कैलकुलेटर के ऊपर तो नंबर आता है हमारे पास माइनस 0.207। कॉस को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो इन्वर्स हो जाएगा। कैलकुलेटर से हमें एंगल फाइंड करना है इन्वर्स में, तो एंगल आता है हमारे पास 101 डिग्री 56 मिनट्स एंड 47 सेकेंड। वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल गैमा फाइंड करना है हमने 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। वैल्यूज पुट करेंगे 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 33 डिग्री 39 मिनट्स 51 सेकेंड प्लस बीटा 101 डिग्री 56 मिनट 47 सेकेंड। गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 33 डिग्री 39 मिनट्स 51 सेकेंड माइनस 101 डिग्री 56 मिनट
47 सेकेंड। पहले स्टूडेंट आपने इसे माइनस कर लेना, फिर इसे प्लस करेंगे तो नंबर आएगा हमारे पास 44 डिग्री 23 मिनट्स एंड 21 सेकेंड।